बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना होंगे। उनका यह दौरा राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। दोपहर 1:20 की फ्लाइट से वो दिल्ली जाएंगे, जहां वो कल राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली जाएंगे। जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं आज दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होनी है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। यानी दिल्ली में आज जेडीयू की बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी। नीतीश कुमार की राज्यसभा सदस्यता की शपथ और जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक, दोनों घटनाएं पार्टी के लिए अहम साबित हो सकती हैं। दिल्ली में आज और कल का दिन जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सियासी गलियारों में इसे बड़े बदलाव से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर बोले संजय झा, कहा आज नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली, कल राज्यसभा सदस्य की सदस्यता लेंगे और सदस्यता के बाद नीतीश कुमार बिहार लौटेंगे। खरमास के बाद बिहार में नई शुरुआत होगी। संजय झा ने यह कहा 14 अप्रैल के बाद सब क्लियर हो जाएगा। नीतीश कुमार जी आज जा रहे हैं दिल्ली। कल 12:15 बजे उनका शपथ ग्रहण है पार्लियामेंट हाउस में। चेयरमैन साहब दिलवाएंगे और उसके बाद आकर के और फिर क्या होता है हम लोग के यहाँ 13 तारीख तक दिक्कत है, खरमास है। तो 13 के बाद, खरमास के बाद 14 से सब कुछ रोल आउट हो जाएगा। तो आज दिल्ली में है मंथन। 14 अप्रैल के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये संजय झा ने कहा। खरमास बाद जो जानकारी मिल रही है, कल सदस्यता लेंगे राज्यसभा सदस्य के तौर पर सीएम नीतीश। दिल्ली दौरे पर संजय झा का भी बयान आया। उन्होंने कहा आज नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। सदस्यता के बाद नीतीश कुमार बिहार लौटेंगे। खरमास के बाद बिहार में नई शुरुआत होगी। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सनी लाइव जुड़ गए पटना से। सनी, बताइए जरा क्या जानकारी सीएम नीतीश के दौरे को लेकर और उसके बाद की स्थिति को लेकर। बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दोपहर दिल्ली जाएंगे और उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली इकाई और जो राष्ट्रीय कमेटी है उनके द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया जाएगा और मुख्यमंत्री वहां बैठकर बातचीत भी करेंगे। कल का जो प्रोसेस है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और उसके बाद वो पटना आएंगे। तो उसके बाद की राजनीतिक हलचल जो है वो राजधानी पटना के लिए शुरू हो जाएगी। दरअसल अभी 2 दिनों के लिए, आज और कल 2 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिहार की राजनीति पूरी तरीके से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। जहां जदयू के सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद रहेंगे आज दोपहर के बाद, तो वहीं संजय झा भी साथ में मौजूद रहेंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो बड़े नेता जो बिहार के हैं वो भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे और वहां पर बैठक होनी है। तो दोनों दलों के अंदर बैठकों का दौर जारी है। लेकिन संजय झा ने अभी जिक्र किया कि 13 तारीख तक खरमास है, उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो प्लान बनाए गए हैं, जो रूट बनाए गए हैं, उसमें आने वाले दिनों में आपको ये देखने को मिल सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में शपथ लेंगे, उसके बाद पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे और आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। दरअसल चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री जब वहाँ से पटना लौटेंगे तो पटना में भी एक बड़ी बैठक होगी जदयू की और उस बैठक में ये तय होगा कि आगे की रणनीति क्या होगा। खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन तमाम नेताओं को इसके पहले भी मुलाकात के दौरान ये विश्वास दिला चुके हैं कि अगर वो बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली की राजनीति करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बिहार से उनकी नज़र हट जाएगी या उनका जो कमान है वो कमज़ोर हो जाएगा। निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने निशांत को सक्रिय किया है, तो नीतीश कुमार के गैर मौजूदगी में जदयू को बांध कर रखने को लेकर और समेट कर रखने को लेकर ये फैसला लिया गया है। तो जब मुख्यमंत्री उसके बाद दिल्ली से यानी राज्यसभा की शपथ लेकर परसों दिल्ली से जब बिहार आएंगे
तो यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है और उसमें आगे की रणनीतियों पर चर्चा होगी। जो जानकारी मिल रही है उसमें 15 तारीख महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। ये भी चर्चा है कि 15 को मुख्यमंत्री बड़ा फैसला ले सकते हैं इस्तीफे को लेकर या अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर, लेकिन 20 तारीख को लेकर भी चर्चा है। यानी 15 से 20 के बीच बिहार की राजनीति पूरी तरीके से बदला सा नजर आएगा आपको, और बिहार में मंत्रालय, मंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम चीज़ें बदल जाएंगी, ऐसी जो सूचना मिल रही है। तो अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, जब मुख्यमंत्री लौटेंगे उसके बाद आगे की रणनीति जदयू के लोग बनाएंगे और उसके आगे क्या होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सबसे आगे कौन से वो नेता हैं जो चल रहे हैं, उन तमाम जो कयास अभी तक लगाए जा रहे हैं उस पर विराम लग जाएगा और आगे की रणनीति जदयू के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी तय करना शुरू कर देगी। दरअसल बिहार भाजपा के नेताओं के अंदर भी लगातार बेचैनी बढ़ रही है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है वही जदयू के नेताओं की नज़र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले पर टिकी है, इसलिए कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी कुछ हद तक ये पूरी जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री कब इस्तीफा देंगे, कब क्या करेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक जो फैसले लेते आए हैं उन फैसलों में जदयू के 1-2 लोगों की सहमति होती है और बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होनी है, उस बैठक को लेकर क्या जानकारी और कौन से बड़े नेता शामिल होंगे? क्या सम्राट चौधरी भी उसमें शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, जो सूचना मिल रही है और जो सूत्रों के हवाले से जो बातें छनकर आ रही है उसमें ये स्पष्ट है कि जदयू के नेताओं के साथ एक बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। तो जब दिल्ली में बैठक होगी तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नेता ही बैठेंगे और जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो निश्चित रूप से मौजूद रहेंगे, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष और संजय झा कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उस कमेटी के कोर कमेटी के तमाम वो लोग मौजूद रहेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की एक अलग बैठक होनी है जिसकी भी सूचना मिल रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो 2 अलग अलग बैठक और 2 अलग अलग बैठक में आने वाले दिनों में बिहार के भविष्य को लेकर चर्चा और राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर कौन बैठेगा उस पर दोनों दलों के अंदर मंथन चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हस्तक्षेप निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि 100% होने वाला है बिहार की कुर्सी को लेकर, बिहार के मंत्रालय को लेकर। अब तक जो बातें सामने आई है, मुख्यमंत्री का 20 वर्षों का जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने एक चीज़ कॉमन रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके अलावे आने वाले दिनों में जो फैसले होने हैं कैबिनेट को लेकर, या ये कह सकते हैं कि कैबिनेट में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसका फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही ज़्यादातर निर्भर करता है। और अब आगे की रणनीति जब होगी तो उसमें भी नीतीश कुमार की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। सीएम चुनने से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग शामिल होंगे उसको लेकर भी। तो अब आगे की रणनीति जदयू तय करेगी, लेकिन अब तक जो सूचना मिल रही है, आज जाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई नेताओं से 1-to-1 भी बातचीत करेंगे, इसलिए कि जब दिल्ली की राजनीति मुख्यमंत्री करेंगे और बतौर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब राष्ट्रीय राजनीति को मुख्यमंत्री जदयू के लिए संभालेंगे और करेंगे, राज्यसभा में जदयू का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ये जदयू के लिए बड़ी बात होगी कि उनके शीर्ष नेता जब किसी मुद्दे को सदन के अंदर रख रहे हैं तो उस मुद्दे को बिहार के अंदर इम्प्लीमेंट करना या उस मुद्दे पर बिहार की राजनीति को इर्द गिर्द घुमाना, ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और मजबूरी हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सेंट्रिक बातों को ही अगर राज्यसभा में रखते हैं या जिक्र करते हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव सीधे बिहार पर पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सनी तमाम जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। आज मंथन भी होगा दिल्ली में, बताया जा रहा जेडीयू की अहम बैठक होने वाली है।